चलिए देखिए, नेचर ऑफ द रूट्स हम पहले बताए थे कि रूट्स के बारे में पढ़े हैं। तो उसके बारे में जब हम रूट्स निकालना यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना सीखे। अल्फा बीटा यानी दो रूट्स निकाले हम लोग। जब दोनों रूट्स निकला तो उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। यानी डिस्क्रिमिनांट से ही उसका नेचर तय होता है कि वो रियल रूट्स होगा या इमेजिनरी रूट्स होगा। मतलब डिस्क्रिमिनांट, सबसे पहला काम क्या है, डिस्क्रिमिनांट निकालना। तो देखोगे कि लेट द इक्वेशन गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बार बार बता चुके हैं ऐसा क्यों लिखा जाता है। देन द डिस्क्रिमिनांट इज गिवन बाय बी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनांट का। एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, यानी दो रूट्स है हम लोग पढ़े भी हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू। ये दोनों रूट्स है, जरूरी नहीं है कि ये बीटा ही होगा, ये अल्फा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है, मतलब यही दोनों सिर्फ रूट्स है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि अगर डिस्क्रिमिनांट जो भी हम डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं गिवन इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक तरीके से ये एक इक्वेशन है। तो इसमें ये a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, तो कुछ डिस्क्रिमिनांट तो निकलेगा ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालेंगे तो b का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, तो ये 36 आएगा। सचो ये कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 28 टू जा, तो ये कितना आ गया मेरा -20। प्लस में आया क्या, नहीं आया। तो डिस्क्रिमिनांट अगर जो है ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो हमारा रूट्स कैसा होगा, रियल होगा। ग्रेटर देन 0 है, उस कुछ खाना मांग रहा है क्या, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग, ठीक है। यानी अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा आता है तो दोनों रूट्स अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों रूट्स अलग अलग होगा। क्लियर बात। अब उसी चीज में हम लोग देख रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल हो जाता है, अगर हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं और डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाता है, तो अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया तो रूट्स तो रियल ही होगा और दोनों रूट्स आपस में इक्वल होगा। इसका वजह भी समझ लो। वजह ये समझ लो कि यही रूट निकालने हैं, माइनस बी, या डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया है तो अंडर रूट 0 बाई 2a, और एक हो गया माइनस बी, अब माइनस रूट 0 बाई 2a। तो ऑब्वियस सी बात है रूट 0 का 0 ही होगा ना। तो यहाँ भी घट के माइनस बी बाई 2a ही आएगा और यहाँ भी जो है वो माइनस बी बाई 2a ही आएगा। तो रूट्स दोनों का दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो जब डिस्क्रिमिनांट 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा, इक्वल होगा। जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा यानी डिस्टिंक्ट होगा। और डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। और अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो गया, जैसा कि अभी हम लोग का आया था, तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसका रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। हेंस वी कैन से दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोगों को इतना करके और सीधा लिख देना है नो रियल, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कोई दिक्कत नहीं है। यानी नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग क्या क्या समझे कि भाई कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा आता है तो उसका रूट कैसा होगा, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब एक माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, एक माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स रियल भी होगा और आपस में इक्वल भी होगा, माइनस बी बाई 2a। ऐसा क्यों लिखते हैं, बता चुके हैं कि माइनस बी बाई 2a क्यों आता है। और तीसरा, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। और जब नो रियल रूट्स है तो उसके रूट्स पे चर्चा ही नहीं करेंगे, अप टू 10 तक तो नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, यही चीज लिखा हुआ भी है यहाँ पे है। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल। और दोनों रूट्स निकालने का फॉर्मूला यही है। मतलब इसका दो चीज है, एक है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और एक है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। एक में प्लस है एक में माइनस है तो दोनों अलग अलग रूट्स हो गया, ठीक है।
अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन नहीं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल। क्या आएगा, रियल एंड इक्वल, और दोनों रूट्स जो होगा वो -b/2a। कैसे आता है समझ आया, हाँ 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ -b/2a ही बचेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, नो रियल रूट्स। जब रूट्स ही नहीं है तो इस पर तो कोई चर्चे नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स क्लियर है सबका, इस पे क्वेश्चन बनेगा सबसे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। क्या बताने बोला है, नेचर। नेचर बताने के लिए मतलब हमको नेचर बताने के लिए निकालना क्या है, क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए हमारा क्या है 4, बी क्या है, सी क्या है 3। तो बताइए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो बी हमारा क्या है -5 का स्क्वायर -4 × 4 × 3, ये 25 हो गया, ये 4 4 जा 16, 3 जा, तो घट के कितना आएगा -20। तो ये इसका डिस्क्रिमिनांट कैसा आ गया है, लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ इस बात में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है क्वेश्चन, दिक्कत है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कर रहा है, सो डैट द इक्वेशन इतना हैज रियल रूट्स एंड फाइंड दिस रूट। दिखाना है कि रूट रियल होगा, मतलब एक्चुअल में ये है, बस शो करना है, ठीक है। तो इसमें ए क्या है मेरा, बी क्या है, सी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac, बी मेरा क्या है -6 का स्क्वायर -4 × a × c, 36, 4 3 जा 12, 20, घट के कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रूट्स होगा रियल इसका। अब जो रूट्स रियल है तो ऐसा क्वेश्चन तुम किए ही हैं, ठीक है। इसका अल्फा -b + √d/2a, और इसका बीटा -b -√d/2a। अब देखोगे कि -b जो है हम लोगों का वो क्या है, ऐसा +√d, तो ये 12/2 × 2। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग कह सकते हैं -6 -√12/2 × 2। यहाँ चेक करेंगे तो 6, और बताओ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√4, कॉमन आएगा 2। ये आ गया इसका, और यहाँ 6 -2√3/4, कॉमन आएगा 2, 3 -√3/4, यानी 3 -√3/2। तो मेरा दोनों रूट्स आ गया, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसमें ए का वैल्यू थोड़ा सा चीज को क्या किया है, चेंज किया है। अब इसमें क्या वैल्यू निकालने दे दिया, ए का वैल्यू निकालने दिया कि भाई ए का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये इक्वेशन है मेरा x² + ax - 4 = 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब इसमें गिवन हो गया कि मेरा डिस्क्रिमिनांट जो होगा भैया वो 0 से बड़ा होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखने का सीधा मतलब यही हुआ कि डिस्क्रिमिनांट जो मेरा होगा वो 0 से बड़ा होगा। डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा इन द सेंस b² - 4ac, वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब b के जगह पे यहाँ है क्या, b के जगह पे यहाँ है क्या, एक्चुअल में यहाँ a1 है, b a है, और c -4 है। तो यहाँ पुट करेंगे, b के जगह क्या पुट करेंगे,
-4 इंटू ए के जगह 1 और सी के जगह ए स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यही होगा ना? अब अगर इसको हम लोग उधर भेजते हैं, ए स्क्वायर, अब ये इसका वैल्यू निकलेगा कुछ? ए का वैल्यू क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। बताइए क्या वैल्यू निकलेगा? अब अगर तुम इस बात को सीधा समझने का प्रयास करोगे, कोई क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर -9 है, तो x इज इक्वल टू √-9, ये तुमको क्लास 10th में पढ़ना। ये अंडर रूट में कभी भी माइनस रहता ही नहीं है, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है क्लास 11th का। हम लोग आगे प्लस माइनस भले ही देते हैं, अंदर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अंदर में कभी भी माइनस नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा इस पे सब लोग विचार कीजिए क्या होगा। ओहो सॉरी, कीजिए। इक्वेशन आपके सामने है, ए का वैल्यू बताइए। बताइए, कुछ दिमाग लगा? और सिर्फ 4। तुम देखो यहाँ, अगर हम यहीं से बताएं, तुम इसी स्टेप से देखो, तो ए के जगह अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा? ए के जगह अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा? यानी प्लस -4 भी रखते हैं तब भी क्या होगा? तो ए के जगह कोई भी ऐसा वैल्यू रखो जिससे वो इस टर्म को निगेटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तभी तो नहीं होगा। तो कोई ऐसा वैल्यू बताओ ए के जगह पे। निगेटिव भी रखेंगे तब भी ये पार्ट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव भी रखेंगे तब भी ये पार्ट पॉजिटिव रहेगा, और जीरो भी रखेंगे तब भी ये पार्ट पॉजिटिव रहेगा। मेरे बात को समझने का प्रयास करो। ए का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखते हैं, तब भी जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो +16, यानी ग्रेटर देन जीरो बच रहा है ना, 16 तो बच रहा है ना। अगर हम इसमें कोई वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो ये और बड़ा होता जाएगा, ये साइन बिल्कुल सही देता जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। अगर माइनस का भी कोई वैल्यू रखते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, कोई भी वैल्यू रखते हैं, तब भी इसका स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। यानी किसी कंडीशन में ये निगेटिव होने वाला नहीं है। मतलब ए का वैल्यू ऑल रियल नंबर होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कोई नंबर रखेंगे ए का वही वैल्यू होगा, ठीक है? ए का वैल्यू क्या होगा? ऑल रियल नंबर, ठीक है? बात समझ में आया? ए का वैल्यू क्या होगा? इसको कहते हैं थिंकिंग एनालिसिस से आंसर करना, थिंक करना। जरूरी नहीं हर वक्त सॉल्व हो करके ए का वैल्यू 3 या 2 निकल जाए। ये सोचे कि ए का वैल्यू क्या निकल रहा है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या निकल रहा है, कैसे बताएं? कोई बताओ पीछे से तो, बताओ। हाँ, जोर से बोलो, जोर से।
अरे हम बोलते हैं तुम तक आवाज जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। वही अनाज हम भी खाते हैं, वही चावल रोटी खाते हैं, कुछ कम ही खाते होंगे तुमसे। तो जोर से बोलो। है? अरे भाई हम तुमसे पूछ रहे हैं तो इनसे पूछिए, उनसे। तुम बोलो ना जोर से, जो समझ में आया वही बोलो। आपस में कोई बात नहीं करेगा। हाँ तो कैसे नेगेटिव रखेंगे तो क्यों होगा पॉजिटिव? ठीक है बैठो, तुम उठो नंदिता। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा? मतलब ये निगेटिव, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो रखेंगे या ए का वैल्यू जीरो रख दें तो कोई दिक्कत है? जीरो से बड़ा क्यों होगा? वही तो हम पूछ रहे हैं, वही रीजन मेरा है। हाँ तुम बोलो, तुम बोल रही हो। प्रोसेस में, यही इसका प्रोसेस है। हाँ एनालाइज, कुछ क्वेश्चन को एनालाइज, इसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं, एनालाइज करो। क्वेश्चन यहीं तक आया, यहाँ के बाद हम एनालाइज करके आंसर करेंगे। इसके बाद ये डायरेक्टली सॉल्व, अगर इसको हम इधर भेज दें तो ये -16 होगा। अगर यहाँ -16 होता, अगर यहाँ ए स्क्वायर -16 ग्रेटर देन जीरो होता तो हम ऐसा कह सकते थे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल ग्रेटर देन +-4, ऐसे अंडर रूट आता तो ये कर सकते थे, लेकिन ये काम इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें नहीं होगा। रीजन है कि प्लस इधर आके जैसे ही माइनस होगा, माइनस के अंडर रूट चढ़ता ही नहीं है, उससे बहुत दूर भागता है। वो 10 तक तो नहीं चढ़ता है, 11th में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काम होता है। अंडर रूट -1 का मतलब होता है कि अंडर रूट -1 में -1, अगर मान लो ये 2 है ऐसा, तो -1 इंटू √2 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। इसका वैल्यू होता है आयोटा इंटू √2, तो इसको √2 आयोटा कहलाया। ठीक है, तो वो क्लास 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में। हम लोग को यहाँ इसके बाद, तो यहाँ देखिए समझ आया? बैठ जाओ। ठीक है, कि कैसे हम ए का वैल्यू ऑल रियल नंबर बोले। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े हैं? चलिए बनाइए। बन गया? देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, बस नेचर फाइंड करने के लिए बोला है। नेचर फाइंड करने के लिए निकालना क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ए मेरा क्या है? बी मेरा क्या है? और सी क्या है? 4। कोई दिक्कत इसमें? तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी की जगह क्या है? 4 4 जा 16, 16 3 जा 4 4 जा 16 3 जा। कैसा आया डिस्क्रिमिनेंट? जीरो आ गया। और जीरो अगर डिस्क्रिमिनेंट आता है तो इसका नेचर कैसा होता है? इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल एंड, हमको क्या रूट्स निकालने बोला है इसमें?
रूट्स निकालने बोला है तो नहीं बोला है तो ज्यादा अपने मन से काम नहीं करेंगे, मन भर हो जैसा। ठीक है, जितना बोले उतना ही करना है, नहीं बोला है नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये बनाइए। चलिए देखिए, हो गया ना, बन गया। ए क्या है मेरा, बी क्या है, और सी क्या है, 3। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि ए बी सी मेरा क्या है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट। सब खेला यही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट सबसे पहले निकालना है। बी मेरा क्या है, -4 इंटू ए इंटू सी। के स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 2 जा, ये मेरा डिस्क्रिमिनांट आया। ये आया, यहाँ छोड़ दिए। अब क्या बोला कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनांट रियल एंड इक्वल कब होता है, डिस्क्रिमिनांट रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट 0 होता है। तो इसका मतलब है कि के स्क्वायर -24 इज इक्वल टू, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो के इज इक्वल टू √24। और आगे में क्या लगेगा, अब ये देखो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 24 का वैल्यू क्या निकलेगा, 2√6। तो इसका 2 रूट्स निकला, एक रूट्स निकला 2√6 और एक रूट्स निकला। कोई दिक्कत, दिक्कत है किसी को, क्लियर। चलिए बढ़ा दें आगे। थोड़ा स्पीड बनाइए, स्पीड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स -2 + 6 इज, पहले उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक के रूप में ले आएंगे। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे। या मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स +6 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा ऑथेंटिक जो इक्वेशन चाहिए था वो आ गया। अब इसमें मेरा ए क्या है, मेरा बी क्या है, और मेरा सी क्या है, एबीसी भी लिख लिए। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स कैसा दिया हुआ है, इक्वल। इसका मतलब क्लियरली दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनांट कितना है, डिस्क्रिमिनांट कितना है, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 है इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि मेरा बी कितना है,
4k²। अब देखेंगे हम लोग इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरा, तो k माइनस इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 4k इज इक्वल टू 0, दो रूट अलग अलग है, एक ये दोनों 0 के बराबर है। 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कि यहाँ k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 जाके डिवाइड हो जाएगा 0 ही, और यहाँ देखेंगे k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो k का दो वैल्यू आया, एक 0 और एक 6। कोई दिक्कत? आ गया k का वैल्यू 0 और 6। अब देखेंगे कि अगर हम, अब देखेंगे पहले कि एक्सेप्टेड क्या है। अगर हम k का वैल्यू यहाँ 0 रखें रखें तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अस्तित्व बचेगा? बचेगा। तो क्या 0 एक्सेप्टेड होना चाहिए इस इक्वेशन के लिए? तो इसीलिए 0 जो है वो नोट एक्सेप्टेड होगा और आंसर सिर्फ क्या होगा 6 होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? निकला तो हमको 0 और 6 दोनों, लेकिन फिर हम देखे कि k के जगह अगर 0 पुट कर देंगे तो उसका क्वाड्रेटिक का खेल खत्म कर देगा। और हम बार बार बताएं कि a के जगह k है और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो a 0 आ रहा था इसलिए उसका कहानी खत्म हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ाएं। Find the value of k for which the quadratic equation has टू रियल इक्वल रूट्स। मतलब दिया हुआ डिस्क्रिमिनेंट 0 है भाई, सबसे पहले हमको भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kx² प्लस 4x² प्लस kx। अच्छा उतना करने की जरूरत नहीं, एबीसी तो वैसे ही गिवन है, डायरेक्टली ही लिख लेते हैं। ए मेरा क्या है k+4, बी मेरा क्या है k+1 और सी क्या है। बात में कोई दिक्कत? दिक्कत है? तो सबसे पहले यहाँ भी दे दिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भैया 0 होगा, दिया हुआ है पहले। अब हम सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b मेरा क्या है -4 इंटू ए इंटू सी क्या है मेरा इज इक्वल टू, सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो ये k² प्लस 1 प्लस 2k -4k -16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रह जाएगा इज इक्वल टू। तो ये हो जाएगा मेरा k², ये घटाएंगे कितना हो जाएगा -2k और माइनस, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कैसे स्प्लिट होगा -5k प्लस 3k -15 इज इक्वल टू 0। k यहाँ कॉमन आया तो k -5 प्लस 3 कॉमन आया तो k -5 इज इक्वल टू 0। तो k -5 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 3 इज इक्वल टू, k का वैल्यू क्या आ गया 5 और k का वैल्यू क्या आ गया 3। अब चेक कर लो कि k का वैल्यू -5 और 3 एक्सेप्टेड है ना हर जगह। 5 रखेंगे तो 5 4 9 और -3 रखेंगे तो -3, ठीक है। ए का बस चेक करना है 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो के का ये दोनों वैल्यू क्लियर है, कोई दिक्कत?
हो गया? क्लियर? फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ लिखा है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब यहाँ के कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो उसका रूट्स जो है हम लोगों को निकालना है, रियल रूट्स इसका होगा और उसका रियल रूट्स हम लोगों को निकालना है। निकालिए। इसमें यहाँ मिसप्रिंट है, इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। अब निकालिए वैल्यू, दोनों रूट्स निकालिए। दोनों तो रूट्स इक्वल ही होगा। हाँ, तो वही तो सॉल्व करना है, खेल तो वही है, इधर टेंशन किस बात का है। देखो क्वेश्चन है हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों को साथ करते हैं। तो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है, ये वाला पार्ट भी क्लियर है। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देंगे। इस दोनों में एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आ जाएगा, अगर हम लोग कहें कि एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये के प्लस वन एक्स स्क्वायर ऐसा बच जाएगा और ऐसा आएगा। हो जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत? अब ए मेरा क्या है, बी मेरा क्या है, ठीक है, और सी मेरा क्या है, वन। ये दे दिया। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, और हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि गिवन है इक्वल रूट्स, वहां में स्प्रिंट था, रियल रूट्स इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू स्क्वायर करेंगे तो ये फोर के माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस फोर के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ चेक करेंगे तो फोर के स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट के माइनस फोर के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो फोर के स्क्वायर माइनस एट के और माइनस फोर के क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0। एलसीएम आएगा, कॉमन आएगा 4k, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ गया 0 और k का वैल्यू क्या आ गया 3। तो क्या k का वैल्यू 0 आ सकता है? k का वैल्यू 0 आ सकता है? आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता है। यहाँ 0 प्लस 1 तो 1 हो रहा है ना, तो k का वैल्यू 0 भी हो सकता है, k का वैल्यू 3 भी हो सकता है। पहला तो वैल्यू ऑफ k जो है वो निकाल दिए हम लोग, वैल्यू ऑफ k निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रूट्स। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब इक्वल रूट्स होता है तो उसके रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/2a। तो हम लोग देखेंगे कि b के जगह इसका क्या वैल्यू आएगा। b के जगह अगर 3 पुट करो तो वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 -4। और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा -2/3। रूट्स आया, 0 पुट करके देखो क्या आता है। जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ जीरो क्या चीज, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x। अच्छा, x का नहीं जीरो लाना है तो x जीरो नॉट एक्सेप्टेड होगा, खाली -2/3 होगा। ठीक है, पहले लिख दिया है कि x का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही हो जाएगा मेरा, रूट्स दोनों इक्वल होता है, -2/3 अल्फा भी हो गया, -2/3 बीटा भी हो गया। कोई दिक्कत, दिक्कत भी है? बनाइए इसको, आराम से बनाइए। क्या, काफी तो सबका आया था। थ्री पुट करेंगे इसमें तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4 का -4 लिखे, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3x² आएगा। सॉरी,
3 - 1 -4/, यहाँ सॉल्व होना होगा, हम यहीं कर दिए थे। कहाँ माइनस आया? हाँ, चल बनाओ। ठीक है, तुम्हारा कितना आया है? ठीक है, आगे सॉल्व करो। देखो वैल्यू पुट करना है, यहाँ क्या है कि -4 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px - 4 = 0 एंड x² + px + q = 0। मतलब इस दोनों इक्वेशन का जो है ना, वो रूट क्या है? -4 है। ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। रूट्स कैसा है? इक्वल, पहले बता दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हम लोग निकालेंगे, अगर इसका रूट -4 है तो x के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? p का वैल्यू तो 3 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में भी यही बात है, तो x के जगह क्या पुट करेंगे? पहले जो था वो पुट कर ली, x के जगह रूट्स था। अब हमको पता है कि हम p का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 × माइनस, तो 16, और ये घट के कितना आ जाएगा? 16 में 12 जाएगा, कितना होगा? q का वैल्यू क्या हो जाएगा? p और q का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत? if -2 is a root of the equation इतना, find the value of k so that the root of the equation इतना is equal to 0 are equal। चलिए बनाइए तो।
हो गया। चलो देखो, इफ -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, यानी हम पुट करेंगे रूट है मतलब x का वैल्यू है एक तरीके का, 3 इंटू टू टू जा 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14 प्लस इक्वल टू 0, -2 प्लस p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2। इस बात में कोई दिक्कत? p का वैल्यू 2 निकला ना। अब यही p का वैल्यू जो निकला वो इसमें हम प्लॉट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये मेरा इक्वेशन ये था, एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत? इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4kx के स्क्वायर, ये हो गया। कोई दिक्कत? ये मेरा ax, ये मेरा ax, ये ax स्क्वायर, ये प्लस bx और ये c। इसी फॉर्म में है, इज इक्वल टू 0। ए मेरा कितना है? ए मेरा कितना है? 1 है। बी मेरा कितना है? और सी मेरा कितना है? इसमें कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे कि इसमें कहा क्या है। रूट्स कैसा है? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? (16k² इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4k² माइनस माइनस +4k -8। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, घट करके ये 12k² +4k -8 कॉमन 4 सब में निकल जाएगा, 3k² +k -2। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट तक है। और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है दिया हुआ, तो ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहें तो 3k² +k -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। इसको फैक्टराइज कर लो भाई, 3 2 जा 6, तो कैसे होगा? kx होना चाहिए ना। k का वैल्यू क्या आ गया? एक -1, एक 2/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक -1 और एक 2/3। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? होमवर्क लिख लीजिए। 4C का क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक बना लेना है। 4C क्वेश्चन नंबर 1 से 16। हाँ।
कौन सा? 8। 4C क्वेश्चन नंबर 1 से 16 सब लोग बना के आइएगा, चेक करेंगे पूरा। ठीक है। इसी में ना, कहाँ दिक्कत हुआ था? यहाँ ना, यहाँ देखो हम क्लियर ही कर दे रहे हैं। हम निकाले, हम के का वैल्यू 0 तो लेंगे नहीं, लिखा हुआ है पहले ही, लिखा हुआ है कि नन जीरो वैल्यू ऑफ के। तो 3 लेंगे। अब 3 इस पे पुट कर लो, ये मेरा इक्वेशन है ना, इस पे पुट कर लो तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? और -2, यहाँ 3 - 1 2 होगा, तो -2 × -2 -4। ये मेरा एक्चुअल में इक्वेशन आ गया। ठीक है। अब इसे कोई भी इक्वल रूट्स होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/2a। तो माइनस पहले से आगे में जैसे था वैसे है, और b मेरा क्या है वहां? -4। अब /2 × a का वैल्यू कितना है? 4 कितना है? 4। तो ये माइनस माइनस प्लस 4/। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक।